Good morning, students. How are you all? So today we are going to read chapter number 2, A Good Play, written by R.L. Stevenson. Okay. So have you ever played a game where you had to imagine yourself or things around you as something else? Have you imagined? कभी ऐसा खेल खेले हो जो कोई भी चीज़ को इमेजिन करके दूसरा चीज़ बनाकर उसके साथ खेले हो? So we'll read this poem about how some children create a ship out of household thing. तो कैसे वो शिप बनाते हैं घर की चीज़ों से. ओके, so let's start. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofa pillows to go a sailing on the billows. यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं, दोनों हैं इसीलिए वी लगाया गया. ओके, वो क्या बोल रहे हैं? वी बिल्ड ए शिप अपॉन द स्टेयर्स. तो वो स्टेयर्स के ऊपर, ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर यहाँ पर वो लोग शिप बनाए. कैसे बनाए? ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स. तो बैक पिछला जो बेडरूम है उनका, वहाँ से चेयर लेकर आते हैं और उसको वो जॉइन कर देते हैं, तब वो उसको शिप बनाते हैं. ओके, एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफा पिलोज. सोफ़ा पता है, सोफ़ा में जो तकिया होता है, पिलो किसे कहते हैं? तकिए को कहते हैं ना. वो उस पर भर देते हैं. देखो, यू कैन सी हियर. ओके, टू गो ए सेलिंग ऑन द बिलोज. तो व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग? सेलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? सेलिंग मीन्स जल यात्रा. ओके, तो वो लोग जल यात्रा पे जा रहे हैं. ओके, ऑन द बिलोज. बिलोज का मतलब लार्ज वेव्स ऑन द सी. बड़ा बड़ा वेव्स, बहाव आता है ना, लहर जो आता है उसे बिलोज कहते हैं. तो ये बच्चे पिछले रूम से बैक बेडरूम का चेयर लेकर आते हैं, उसको सोफ़ा पिलो से भर देते हैं और क्या करते हैं? वो लोग सेलिंग पे जाते हैं, जल यात्रा पे जाते हैं. ओके, वी टुक ए शो एंड सेवरल नेल्स एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स. So what is so? So you know, a sharp tool used to cut wood. ये है ना, you can see here. Can you see? इसमें जो रखा हुआ है, आरी बोलते हैं ना, आरी. This, okay? उससे वो लोग क्या करते हैं? We took a saw and several nails. Nails का मतलब पता है, कांटी. And water in the nursery pail. Nursery pail is nursery, a room where young children play and study. Nursery बच्चों का जो बकेट होता है, pail means bucket. वो बकेट में उन्होंने पानी भर लिया है. And Tom said, let us also take an apple and a slice of cake, which was enough for Tom and me to go a sailing on till tea. तो वो लोग तो यहाँ पर सो लेकर, नील्स लेकर और पानी रखते हैं नर्सरी पेल्स में, वहाँ पे रखे रहते हैं. एंड टॉम सेड लेट अस ऑल्सो टेक. टॉम बोलता है कि हम एक एप्पल और एक केक का स्लाइस ले लेते हैं. ओके, जो कि हमारे लिए इनाफ का मतलब क्या है? एज मच एज इज नेसेसरी, मतलब बहुत है. ओके, फॉर टॉम एंड मी. टॉम और मेरे लिए ये एप्पल और एक स्लाइस ऑफ केक बहुत है जब तक टी का टाइम नहीं होता है. ओके, टू गो ए सेलिंग ऑन टिल टी. तो ये लोग सेलिंग कब तक जाएंगे? चाय तक. चाय का जब टाइम होगा तब से उससे पहले तक इनके लिए ये एप्पल और केक बहुत है. ओके, टी टाइम तक के लिए, सेलिंग के लिए. ओके, सो नाउ वी सेल्ड अलोंग फॉर डेज एंड डेज एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस. तो वो बता रहे हैं, हमने ये गेम बहुत दिनों तक खेला. डेज एंड डेज, बहुत दिनों तक ये खेला. वी सेल्ड अलोंग फॉर डेज एंड डेज, बहुत दिन तक ये लोग सेलिंग करते रहे. एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस. और ये गेम जो था उनका, ये जो खेलने का जो तरीका था, बहुत ही उनको मज़ा आया, बहुत ही बेस्ट प्लेस था. प्लेस का मतलब गेम पता है ना. बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी. टॉम क्या करता है? वो यहाँ से गिर जाता है. सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी. और इसमें कोई नहीं था, और कौन बचा उसमें? सिर्फ मैं. नो वन लेफ्ट बट मी. ओके, टॉम गिर जाता है, उसके पैर में, नी में, घुटने में चोट लग जाती है और वहाँ पर कोई बचता नहीं है बट मी, मतलब मैं बचता हूँ. ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन?
If any doubt, you can ask me. Okay, thank you.